हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने स्ट्रिंग्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 39 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2486 मीडियम मार्क्ड है, बट एक्चुअली में काफ़ी इजी प्रॉब्लम है ये। इसको इजी मार्क किया जा सकता था और आप खुद रियलाइज़ करोगे, अब प्रॉब्लम बहुत ही ईजी समझ में आ जाएगा आपको। यू आर गिवन 2 स्ट्रिंग्स, एक एस और एक टी नाम का स्ट्रिंग दे रखा है जिसमें सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स है। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट नीड टू बी अपेंडेड टू द एंड ऑफ द एस। मतलब एस के एंड में कितने मिनिमम कैरेक्टर अपेंड करने पड़ेंगे सच दैट टी जो है ना सबसीक्वेंस बन जाए एस का। टी बिकम्स अ सबसीक्वेंस ऑफ एस। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं ये वाला। इसमें हमें ये देखना है कि ये जो कोडिंग है टी, क्या ये एज अ सबसीक्वेंस इसमें प्रेजेंट है। अगर नहीं प्रेजेंट है तो कितना यहाँ पर और कैरेक्टर्स इंसर्ट करना पड़ेगा मिनिमम, और इंसर्ट करना तो एंड ऑफ एस में ही इंसर्ट करना है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे यहाँ पर कैरेक्टर सी है, इधर सी है, ये ओ है, ये ओ है, ये तो प्रेजेंट है, बट डी नहीं प्रेजेंट है यहाँ पर एस में। डी अगर प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है जो भी एक कैरेक्टर आपको ऐड करना है आप एंड में ही ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप डी ऐड करोगे तो डी भी मिल गया। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आई एन जी जो चाहिए होगा वो डी के बाद ही चाहिए होगा ना, क्योंकि आपको सबसीक्वेंस एज अ सबसीक्वेंस चाहिए टी इसमें। ठीक है, तो आई एन जी भी इधर ही ऐड करना पड़ेगा। तो कितने कैरेक्टर आपको एंड में ऐड करने पड़े? 1 2 3 और 4। ये आपका आंसर है, देखो, है ना। तो देखते हैं कैसे इसको अप्रोच में लेंगे। काफ़ी सिंपल सा थॉट प्रोसेस है इसके पीछे। देखो ध्यान दो, अभी जो हमने ऊपर किया एग्जैक्टली वही अप्रोच यहाँ पर लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल को चेंज किया है, यहाँ पर CCAOHING कर दिया है इसको। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर आई एक पॉइंटर रखा, यहाँ पर जे एक पॉइंटर रखा। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारे मन में थॉट प्रोसेस क्या है कि इस टी को मुझे ढूंढना है इस एस में। ठीक है, अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मतलब एग्जैक्टली कंजिक्यूटिवली प्रेजेंट होना चाहिए, वो गैप में भी प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि हमें एज अ सबसीक्वेंस ढूंढना है इसको। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसका ये कैरेक्टर ढूंढने की कोशिश करूँगा। मुझे मिल गया यहाँ पर। ठीक है, जब ये मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है मैं नेक्स्ट कैरेक्टर ढूंढूंगा। ठीक है, तो आई को मैं यहाँ बढ़ाऊँगा और जे को भी यहाँ बढ़ा दूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये कैरेक्टर मिल गया है सी का। ठीक है, फिर मुझे ओ कैरेक्टर चाहिए। तो अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ तो मिला नहीं, तो मैं आई को आगे बढ़ाऊँगा। ये भी ओ के बराबर नहीं है तो आई को आगे बढ़ाऊँगा, ये ओ के बराबर है, राइट। तो मुझे ये कैरेक्टर भी मिल गया, अब मैं जे को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो सी और ओ मुझे मिल चुका है और यहाँ पर आई में आगे बढ़ा दूँगा। अब देखो ध्यान दो, मुझे डी चाहिए बट यहाँ पर मुझे डी मिला नहीं। ठीक है, तो आई को आगे बढ़ाया मैंने, ये भी डी के बराबर नहीं है तो आई को आगे बढ़ाया मैंने, ये भी डी के बराबर नहीं है, ये भी डी के बराबर नहीं है। ओके, तो आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, राइट। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, मुझे कितने कैरेक्टर्स नहीं मिल पाए? 1 2 3 4। मतलब जितना इसका लेंथ था, इसका लेंथ कितना था? 1 2 3 4 6 लेंथ था ना। और जे देखो तो कहाँ तक जा पाया? 0 1 2 3 4 5, है ना। मतलब जितना इसका लेंथ था 6, जे इंडेक्स नंबर 2 पर आके अटक गया। तो 6 में मैंने जे माइनस कर दिया, मतलब टोटल 4 कैरेक्टर मिसिंग है। तो मुझे 4 कैरेक्टर्स यहाँ पर और डालने पड़ते हैं। ठीक है, और वो मैं अगर यहाँ मैं डाल देता DING, तो देखो मुझे एज अ सबसीक्वेंस टी मिल जाता अपने एस में, CODING। तो देखो लास्ट में 4 कैरेक्टर अपेंड करने पड़े, वही मेरा आंसर है ना। काफ़ी सिंपल है, यानी कि 2 पॉइंटर यूज़ करेंगे, एक पॉइंटर यहाँ रखेंगे, एक पॉइंटर यहाँ रखेंगे। अगर दोनों इक्वल हो जाता है तब तो जे को भी आगे बढ़ा देंगे, आई को तो आगे बढ़ाएंगे ही। अगर इक्वल नहीं होता तो आई को आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक जेथ कैरेक्टर के वो बराबर ना आ जाए। और ये प्रॉब्लम अगर आपने ऑलरेडी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रखा है, ये वाला एज ए सब सीक्वेंस मेरा, तो आप ने उसी वक्त फिगर आउट कर लिया हुआ कि एकदम सेम कोड हम लोग यूज़ करने वाले हैं, है ना। 2 पॉइंटर लेंगे आई और जे, ठीक है। और अगर एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ जे होता है, मतलब हमें जेथ कैरेक्टर मिल चुका है टी का, सॉरी टी ऑफ जे होता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? आई को भी आगे बढ़ाएंगे और जे को भी आगे बढ़ाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है
तो सिर्फ आई को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमें jth कैरेक्टर ढूंढना है टी का, है ना। तो सिर्फ आई को आगे बढ़ाएंगे सो दैट हमें jth कैरेक्टर मिल जाए टी का, ठीक है। और जैसे ही बाहर निकलेंगे हमारा जैसे ही आई आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा तो हम देख लेंगे कि जे कहाँ पर अटक चुका है, ठीक है। तो टी का जितना भी लेंथ था उसमें जे कहाँ अटक चुका है उसमें माइनस जे कर दो, तो रिमेनिंग कैरेक्टर्स कितने हमें अपेंड करने पड़ेंगे इसमें वो निकल जाएगा। तो काफ़ी सिंपल सा है, जल्दी से इसका कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से कोड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने m और n निकाल लिया है, दोनों स्ट्रिंग का लेंथ, और i पॉइंटर जो कि s को पॉइंट करेगा और j पॉइंटर जो कि t को पॉइंट करेगा। और ये लूप तब तक चलेगा जब तक i लेस देन m रहता है एंड j लेस देन n रहता है, ठीक है। और मैंने बताया था कि अगर दोनों इक्वल हुए हैं, s ऑफ i इज इक्वल टू t ऑफ j इक्वल रहता है, तो मैंने बोला था कि तब i को भी बढ़ाएंगे और j को भी बढ़ाएंगे क्योंकि हमें jth कैरेक्टर मिल चुका है। और i को क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें अगर jth कैरेक्टर मिल गया तो नेक्स्ट आगे के कैरेक्टर मुझे आगे ही चाहिए होंगे ना s में, तो इसीलिए s का भी पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो i ही सिर्फ बढ़ेगा क्योंकि आई हैव टू फाइंड jth कैरेक्टर, तो i में पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। लास्ट में हमें क्या रिटर्न करना है कि भाई t में j पॉइंटर कहाँ अटक चुका था, ठीक है। t का लेंथ n है माइनस j, यानी कि इतने रिमेनिंग कैरेक्टर्स हैं टू बी अपेंडेड इन द एंड ऑफ s, ओके। इसका टाइम कॉम्प्लीटी काफ़ी सिंपल है, देखा जाए तो हम m और n दोनों के कैरेक्टर्स को बस विजिट कर रहे हैं एक एक बार। कोई भी डाउट होता है रेट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।